Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 5th August. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols which you have been following. And stay safe and stay healthy children. Our life, our health is the most important and most precious thing. हमारी जो health है वो हमारे लिए सबसे precious चीज़ है. If we have health, we have everything. अगर health है तो हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं. But if our health is not good, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है. Okay? So please listen to your parents, and I am sure your parents are taking very good care of yourself, and I wish that you all remain happy and healthy so that whenever the school reopens, कभी भी स्कूल आने का आपको मौका मिलता है और कभी भी हमें मिलने का मौका मिलता है तो we will definitely meet each other. Physically नहीं मिल रहे but virtually we are मीटिंग ईच अदर. अभी तो हम सबको एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए, मैं भी आप सबको जानती हूँ एंड यू ऑल्सो नो मी वेरी वेल नाउ. ओके, सो टू स्टार्ट द लेसन वी आर कंटिन्यूइंग विथ लेसन नंबर 4 विच इज़ माई स्कूल. फिजिकली यू आर नॉट कमिंग टू योर स्कूल बट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्कूल इन EVS ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो. EVS में भी हमने स्कूल के बारे में बहुत सारी बात की कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी होती है, क्या क्या रूम्स होते हैं, उसमें कौन कौन स्कूल में काम करता है. तो फिजिकली यू हैव नॉट सीन योर स्कूल बट स्कूल के बारे में बहुत कुछ मालूम है. सो एज वी ऑल नो दैट इन दिस लेसन देयर इज अ गर्ल कॉल्ड यावी हु इज टेलिंग अस अबाउट हर न्यू स्कूल. ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा. कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस में वी हैव डन राइट और रॉन्ग, दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स. अगर सेंटेंस ट्रू है तो यस लिखना था एंड अगर सेंटेंस फॉल्स है तो नो लिखना था. देन वी हैव डन कंप्लीट द सेंटेंसेस. इन ग्रामर वी हैव लर्नड अबाउट प्रोनाउंस, दैट इज द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. जो वर्ड्स हम नाउन्स की जगह पे यूज़ करते हैं, नॉट ऑलवेज. नाउन्स की जगह पे हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी विश टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड. सेम नेमिंग वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज नोन एज प्रोनाउन. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? तो वर्ड बिल्डिंग में वी हैव डन सिनोनिम्स. इन वर्ड बिल्डिंग वी हैव डन सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आर द वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग. जैसे आप शब्द अर्थ भी कह सकते हो. शब्द अर्थ होता है शब्द और उसका अर्थ. तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिनका अर्थ सेम होता है. देयर आर वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग. So those words are known as synonyms. उन words को हम synonyms बोलते हैं. ठीक है, तो वो हमने किया था. We have done matching in the book and apart from that I have given you some words. मैंने आपको कुछ एक words दिए हैं to be written in your notebook. इन books के book में जो words है इनके अलावा भी I have given you some words which you have to write in your notebook. So I hope you all have written those words. ठीक है. Then listen and say aloud में हमने that is listening exercise. We have done fun with the sound of O. ठीक है, O कुछ words में O होता है but the sound is O and in some words it is O. बहुत जगह O and OW they have the same sound. O, AU, OU they have the same sound. तो ये हम नहीं पढ़ा and I hope it is clear to everyone. Now today we will start with talk time. And as I have told you many a times that talk time exercise is to improve your communication skill, is to improve your speaking skill. ठीक है, talk time का मतलब है आपकी speaking skill को improve करना, communication skill जो है आपका उसको improve करना. ठीक है, talk time जो exercises होती हैं. Here you learn to frame small sentences. छोटे छोटे sentences frame करना आप सीखते हैं. ठीक है, सो टर्न टू पेज नंबर 39 इन योर इंग्लिश कोर्स बुक. इन योर मेन कोर्स बुक टर्न टू पेज नंबर 39. ओके, नाउ ऑन दिस पेज यू कैन सी 2 चिल्ड्रन. इस पेज पे आपको ये 2 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं.
one is a boy and another is a girl. ठीक है, one boy and one girl. We can see two children. Now they are having some conversation between themselves. उन दोनों के बीच में कुछ एक कॉन्वर्सेशन, कोई बातचीत चल रही है. ठीक है, तो now let us see what are they talking, and again some words in their conversation is highlighted. कुछ words हैं जो कि highlight किए हुए हैं. ठीक है, highlight मतलब again they are written with a different color. So pay attention on those words. Now let us see what is their discussion, and I am going to write those words, those questions on the board, because otherwise मैं जो highlighted word है वो मैं बता नहीं पाऊंगी. ठीक है, so there are two children, one boy and a girl. So the boy is asking this girl, hello, what is your name? This is TALK, talk time. Okay, talk time. Now the boy says hello, 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 what is your name? Now the word which is highlighted, मैं उसको underline कर रही हूँ. ठीक है, in this question the word what is highlighted, तो मैंने उसके नीचे underline कर दिया. What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? The girl says hi, my name is Meenu. My name is MEENU. The girl says, my name is Meenu. My name is Meenu. Okay? What word is underlined? मैंने underline इसलिए किया because this word is highlighted. Now children, here you will see that after hello, ये एक मार्क बनाया है. जैसे जो हम पंक्चुएशन मार्क देते हैं, फुल स्टॉप देते हैं, कॉमा देते हैं. सो आफ्टर हेलो ऑल्सो यू कैन सी अ पंक्चुएशन मार्क. इसको बोलते हैं, हाई के बाद भी यहाँ पे है, दिस इज नोन एज एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग. जब हम कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अचानक से हम कोई रिएक्शन देते हैं, then we use this exclamation mark. जैसे कहते हैं वाओ व्हाट अ प्रिटी ड्रेस. मतलब हमें तो पता नहीं था, हमने कोई ड्रेस देखी एंड देखे कि वाओ कितनी सुंदर सी ड्रेस है. ठीक है ना, तो जब हम कोई बहुत अचानक से कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो उसके साथ उस वर्ड के साथ देन वी यूज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है ना, जैसे कभी खेलते खेलते अचानक से गिर गए, चोट लग गई, तो हाउ डू यू रिएक्ट? आउच, मम्मा चोट लग गई, रोते हुए मम्मी के पास जाते हो. तो दैट इज अगेन अ सडन एक्सप्रेशन. आउच से बोला ना, तो इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो हेलो, व्हाट इज योर नेम? हाय, माय नेम इज मीनू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? Again the word how is highlighted, so I have underlined it. Hi, how old are you? The girl says, I am 6 years old. Okay, the girl says, I am 6 years old. The third question is, where are you going? Where are you going? In this sentence, the word where is highlighted. Where are you going? The girl says, I am going to my school. I am going to my school. Then the boy asks, when is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? The boy asks. Okay? When is highlighted, so
जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, द गर्ल सेज माय BIRTHDAY, माय बर्थडे इज ऑन 30th March. The girl says my birthday is on 30th March. Then the boy asks, which class are you studying in? Which class are you studying in? अभी मैं सारे क्वेश्चंस का मीनिंग भी बताऊंगी. द गर्ल सेज आई एम स्टडीइंग इन क्लास 1. ठीक है. दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अमन एंड मीनू. इसको मैं कैसे लिखूं जरा. I am studying studying in class 1. Now this is the conversation between Aman and Meenu. ये अमन और मीनू के बीच का कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है उनकी. क्या कॉन्वर्सेशन है? अमन सेज हेलो, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? जब क्लास में भी आपके क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आस्क? हम उसका नाम पूछते हैं, है ना. हम सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं. Whenever we meet someone for the first time, आप भी अपने किसी भी कॉलोनी में कोई नया फ्रेंड आया, कोई नए आपके नेबर्स आए, स्कूल में आते हो, किसी से भी आप फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आप उसका नाम पूछते हो. तो हेलो, व्हाट इज योर नेम? द गर्ल सेज हाय, माय नेम इज मीनू. दिस हेलो एंड हाय, दीज आर द ways we greet each other. जैसे आप जब फ्रेंड से भी मिलते हो तो बोलते हो ना हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो. तो हेलो, व्हाट इज योर नेम? हाय, माय नेम इज मीनू, मेरा नाम मीनू है. हाउ ओल्ड आर यू? तुम कितने साल की हो? अमन इज आस्किंग मीनू, तुम कितने साल की हो? मीनू सेज आई एम 6 years old. मैं 6 साल की हूँ, 6 years old. Where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? मीनू सेज आई एम गोइंग टू माई स्कूल. मैं अपने स्कूल जा रही हूँ. आई के साथ वी ऑलवेज यूज एम, है ना. आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं. ये मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था. When is your birthday? तुम्हारी बर्थडे कब है? मीनू सेज माई बर्थडे इज ऑन 30th March. मेरी बर्थडे 30th मार्च को है. Which class are you studying in? तुम किस क्लास में पढ़ती हो? Which class are you studying in? तुम किस क्लास में पढ़ रही हो? मीनू सेज आई एम स्टडीइंग इन क्लास 1. मैं क्लास 1 में पढ़ रही हूँ. 6 years old, आपकी भी एज 6 से थोड़ी, किसी की थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी की 7 years होगी, आप सबकी भी ऐसी एज होगी. सो चिल्ड्रन, इन दीज क्वेश्चंस you will see that some words, what, how, where, when, which, these words are highlighted. क्यों highlighted है? Can anybody tell me? कोई मुझे बता सकता है कि ये words क्यों highlighted है? आप सोचो, मुझे आंसर करो, then I will tell you why these words are highlighted. Okay? How are these words different from rest of the words? Why are these words underlined? यहाँ पे मैंने इन वर्ड्स को अंडरलाइन क्यों किया है? और why are these words highlighted in your book? बुक में ये वर्ड्स हाईलाइटेड है. I cannot highlight them, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है. So if these words are highlighted or if I have underlined them, that means these words are something different from other words. Yes, children, these words are definitely different from rest of the words. कैसे अलग है? What, how, where, when, which, these words are known as question words. इन words को हम कहते हैं question words because these words are used to ask questions.
ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन पूछा, हेलो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, वेयर इज योर बर्थडे, तुम्हारी बर्थडे कब होती है, विच क्लास आर यू स्टडिंग इन, तुम किस क्लास में पढ़ रही हो, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मतलब कितना, वेयर कहाँ, व्हेन कब, एंड विच किस, ठीक है, किस क्लास में. So these words are known as question words because they are used to ask questions. ठीक है, so you can, जैसे अभी ये तो these are some of the question words, what, how, where, when, which, then, who. Which class are you studying in? I am studying in class 1. Who is your class teacher? तुम्हारी class teacher कौन है? So who is also a question word. So what, how, where, when, which, who, all these are question words. And most of these question words, these start with W only. ठीक है, तो इन words को हम question word ही बोलते हैं. These words are known as question words only. Okay, these words are used to ask questions. Fine. ठीक है, so this is clear to you. This is to improve your speaking skill. In this manner you can enact this game with any of your friend. आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ अपने से भी आप क्वेश्चंस फ्रेम करके आप पूछ सकते हो और आंसर कर सकते हो. ओके, what, where, when, which, who. ओके, और भी अगर मुझे याद आएंगे क्वेश्चन वर्ड्स आई विल डेफिनेटली टेल यू. सो टॉप टाइम एक्सरसाइज इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, इज टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, नॉट वोकैबुलरी. वोकैबुलरी के लिए तुम वर्ड बिल्डिंग करते हैं. इज टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन स्किल, इज टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल. ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस जहाँ पे आप फ्रेम करके बोल सकते हो. ओके, नाउ चिल्ड्रन कम टू दिस राइटिंग स्किल. टर्न टू पेज नंबर 40. ठीक है, पेज नंबर 40 पे राइटिंग स्किल है. सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये सब तो समझ में आ गया है. टॉप 10 these are just question words. So question words are always placed in the beginning of the sentence. जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में हम प्लेस करते हैं, हमेशा सेंटेंस के शुरू में. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो दिस क्वेश्चन वर्ड्स आर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के शुरू में यूज करते हैं. ओके, सो नाउ कम टू पेज नंबर 40 चिल्ड्रन. दिस इज राइटिंग स्किल. ओके, ये मैं इरेज कर रही हूँ. इसको आपको, यू डोंट हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है. दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. नाउ कम टू पेज नंबर 40. Writing skill. WRITING. Writing. SKILL. Writing skill. ठीक है. Design thank you cards. Design thank you cards for your parents and teacher. Write 2 lines for each of them. यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक थैंक यू कार्ड फॉर योर टीचर एंड फॉर योर पेरेंट्स. ठीक है, जस्ट थैंक यू कार्ड. कार्ड सबको मालूम है, कार्ड इज लाइक दिस ना, ऐसे होता है कार्ड. जैसे सपोज ये आप कार्ड पे क्या करते हो, यहाँ पे बाहर जैसे ये ड्राइंग बनी हुई है कार्ड पे, कुछ भी आप बना सकते हो, इट इज़ योर विश. ठीक है, एंड व्हेन यू ओपन इट, जब आप कार्ड को ऐसे करके अंदर से ऐसे करके ओपन करते हो तो ऑन दिस साइड जो भी मैटर हमें लिखना होता है वी राइट ऑन दिस साइड. ओके, सो कार्ड सबको मालूम होगा कैसा होता है. बहुत न्यू ईयर ग्रीटिंग वगैरह आती है, वेडिंग के कार्ड्स आते हैं, तो कार्ड मालूम होगा सबको. ठीक है, तो यू हैव टू डिज़ाइन थैंक यू कार्ड फॉर योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. अभी कार्ड के ऊपर क्या डिज़ाइन बनाना है, क्या ड्राइंग करनी है, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू. वो पूरा टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हो और कैसे बनाना चाहते हो. ठीक है, थैंक यू कार्ड है, थैंक यू लिख के बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, वो बिल्कुल आपके ऊपर है. अंदर का मैटर मैं बता दे रही हूँ कि व्हाट कैन यू राइट.
अंदर में क्या लिख सकते हो? दिस इज जस्ट टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू योर पेरेंट्स एंड टू योर टीचर्स. पेरेंट्स आर एवरीथिंग फॉर अस. जो भी हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं सब हमारे पेरेंट्स करते हैं. वी कैन नेवर से थैंक यू टू देम. मतलब जो भी वो हमें करते हैं उसको हम जस्ट थैंक यू इज जस्ट अ वर्ड. ठीक है, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का उनके लिए, पेरेंट्स के लिए आपका जो अफेक्शन है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, जो कुछ भी है, सारी आपकी फीलिंग्स जो भी है पेरेंट्स के लिए, यू कैन एक्सप्रेस इट थ्रू अ कार्ड. ठीक है, थैंक यू इज जस्ट अ वर्ड बट अ कार्ड इट स्पीक्स अ लॉट. जैसे कभी आप पेरेंट्स को अपने ऐसे कभी बना करके किसी खास ओकेजन पे कार्ड दोगे तो जस्ट सी दे फील सो हैप्पी. कभी पापा का बर्थडे है, मम्मी का बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, या जैसे मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, एवरी डे इज़ अ फादर्स डे, बट उस पर्टिकुलर दिन, खास दिन, इफ़ यू जस्ट मेक अ कार्ड एंड जस्ट गिव इट टू देम कि मम्मा ये आपके लिए है, सी योर पेरेंट्स विल फील सो हैप्पी. पेरेंट्स को तो कि आपके लिए, दे विल फील सो हैप्पी. ठीक है, तो दिस इज, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर टीचर. फर्स्ट क्या है, पेरेंट्स के लिए है. ये बना हुआ है यहाँ पे लिखने के लिए. मैं ये दिस इज टू मेक ड्राइंग. तो अगर आप अलग से कार्ड नहीं भी बना करके यहाँ पे भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, बट दिस यू कैन नॉट गिव टू योर पेरेंट्स. ठीक है, ये आप दे तो सकते नहीं हो, तो आप एक कार्ड बना सकते हो, ड्राइंग शीट ले करके उसको फोल्ड करके नीटली कार्ड बना सकते हो. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर. सबके अगर बड़े भाई बहन हैं तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम एंड यू कैन मेक अ कार्ड फॉर योर पेरेंट्स. मैटर अंदर का मैं लिख दे रही हूँ कि आप क्या लिख सकते हो अंदर. ओके, तो जैसे वो पेरेंट्स है, राइटिंग स्किल में क्या करना है, डिजाइन थैंक यू, THANK, थैंक यू कार्ड फॉर योर parents and TEACHER for parents and teacher. ठीक है, अभी क्या लिख सकते हो ये मैं लिख दे रही हूँ. लाइक फॉर योर पेरेंट्स, PARENTS. पेरेंट्स के लिए आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट THANK, थैंक यू, DEAREST, dearest Papa, and MULLY, thank you dearest Papa and Mummy for LOVING, loving me. Thank you dearest Papa and Mummy for loving me. And TAKING, taking care of me. I'm taking care of me. नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं THANK, थैंक यू फॉर गिविंग me EVERYTHING, everything I need. ठीक है, कैन यू सी चिल्ड्रन? थैंक यू डियरेस्ट पापा एंड मम्मी फॉर लविंग मी एंड टेकिंग केयर ऑफ मी. थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई नीड. ओके, दिस यू कैन राइट फॉर योर पेरेंट्स. ठीक है, रुको इसको थोड़ा समय, अभी पहला पेरेंट्स का लिख लो, उसके बाद ये लाइन में यहाँ से इरेज करके इधर साइड में लिख देती हूँ. थैंक यू फॉर गिविंग मी EVERYTHING, everything I need. ओके, इसको आप पहले लिखो, उसके बाद फिर टीचर के लिए क्या लिख सकते हो फिर वो मैं बताती हूँ. ठीक है, ये अभी मैंने पेरेंट्स के लिए लिखा कार्ड के लिए. थैंक यू डियरेस्ट पापा एंड मम्मी फॉर लविंग मी
and taking care of me. मतलब मुझे प्यार करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई नीड। मतलब मुझे जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी मुझे ज़रूरत होती है, सब चीज़ आप मुझे देते हो, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, इसको आप लिखो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन राइट इट लेटर। इसको आप लिखो, इसके बाद फिर मैं अभी टीचर वाला भी बता रही हूँ। ओके, so I hope children you have written this matter. Now I'm going to write the matter for teacher. Okay, thank you card for teacher. डिज़ाइन मैंने कहा आप कुछ भी बना सकते हो, इट इज़ entirely up to you, whatever you want to make. अंदर का मैं मैटर आपको लिख करके दे देती हूँ, what you can write. एंड ऐसा भी नहीं है कि you have to write exactly the same matter. If you wish to change something, you can definitely do it. ठीक है, ये पेरेंट्स का था। नाउ आई एम गोइंग टू राइट फॉर द टीचर। ओके, टीचर के लिए आप क्या लिख सकते हो? TEACHER। व्हाट कैन यू राइट फॉर योर टीचर? अगेन THANK। थैंक यू, थैंक यू डियर टीचर। Okay, now children, in place of teacher you can write your teacher's name also. ठीक है, जैसे अगर आप लोग बाई चांस अगर मेरे लिए बना रहे हो तो यू कैन राइट थैंक यू डियर रंजना मैम. इफ यू आर मेकिंग इट फॉर पूनम मैम यू कैन राइट थैंक यू डियर पूनम मैम. इफ यू आर मेकिंग इट फॉर योर जीके मैम यू कैन राइट थैंक यू डियर वंदना वेल्स मैम. ठीक है, तो टीचर की जगह यू कैन राइट योर टीचर्स नेम ऑल्सो. मैं यहाँ पे टीचर लिख रही हूँ बिकॉज इट कैन बी फॉर एनी टीचर. सो थैंक यू डियर टीचर फॉर TEACHING for teaching me, DIFFERENT for teaching me different subjects. Thank you dear teacher for teaching me different subjects and for telling me thank you dear teacher for teaching me different subjects and for telling me stories, STORIES, for telling me stories and giving 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 me good moral values. Okay, thank you for TAKING taking care of me. Okay, you can write this for your teacher's card. और ऐसा अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली ऐसे लिखो. अगर घर में आपके पेरेंट्स अगर आपको कुछ और बताते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो. ये मैंने जस्ट एक आपको आई हैव जस्ट गिवन यू अ सैम्पल. दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ कार्ड फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर टीचर. ये इस तरह से आप एक लिख सकते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट चिल्ड्रन इन राइटिंग स्किल फ्रेम सेंटेंसेज आर ऑल्सो लेफ्ट. ठीक है, अभी राइटिंग स्किल में तो आज हमने ये कार्ड बनाया है, डिज़ाइन अ थैंक यू कार्ड फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर टीचर. ये आप अपनी जस्ट ऐसी फॉर फन टाइम एक्टिविटी यू कैन डू इट. एंड आफ्टर दैट आफ्टर दिस मेक सेंटेंसेस. जो सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं दैट इज़ ऑल्सो देयर, वो भी लिखवाना है मुझे. एंड जैसे मैंने बोला था कि सम जो मैंने प्लूरल फॉर्म्स बताए थे, सम इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स या वर्ड्स एंडिंग विथ वाई और वर्ड्स एंडिंग विथ एफ जो विच आर नॉट देयर इन योर बुक, वो भी मुझे अभी लिखवाना है. तो वो मैं करवा दूँगी. तो साइड में आ जा रही हूँ. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और इफ यू विश यू कैन राइट इट नाउ. सो चिल्ड्रन प्लीज़ मेक अ कार्ड फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर टीचर एंड यू कैन शो इट टू मी in the online class or you can make the card in your activity class. ठीक है, इसको आप अपने एक्टिविटी क्लास में भी बना सकते हो. ठीक है ना. Wednesday and Thursday now we have activity class on Wednesday and Thursday, so you can make these cards in your activity class also. Okay children, so make a card,
give it to your parents, and as I told you, if you give it to your parents, they will definitely feel very very happy. अगर आप मुझे बना के दिखाओगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. Okay, so that is all for the day, children. Thank you so much and have a good day.